आज के वीडियो में मैं आपको 10 आसान स्टेप्स में ऐसे बहुत सारे फ्रेजेस सिखाऊंगी, सेंटेंसेस सिखाऊंगी जो आपको कॉन्वर्सेशन के स्टार्ट से लेकर कॉन्वर्सेशन के एंड तक, यानी कि किसी से बात करने के लिए आप जिन फ्रेजेस का, जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सेंटेंसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश आज के वीडियो में हम सीखेंगे। तो जब आप सबसे पहले किसी से मिलते हैं, when you are meeting somebody, when you enter a room, there are people sitting, स्पेशली अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं, किसी से पहली बार मिल रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं? इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू, प्लीज्ड टू मीट यू। अगर आप इनफॉर्मल सेटिंग में हैं तो ऑफकोर्स जो आप बोलते भी होंगे शायद, हाउज एवरीथिंग, हाउज इट गोइंग। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जिनसे आप काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, काफी टाइम बाद यू आर कैचिंग अप विद सम फ्रेंड्स, तो आप क्या बोल सकते हैं? हाउज लाइफ ट्रीटिंग यू, हाउज लाइफ गोइंग। स्टेप नंबर 2, जब आप बैठ जाएं, बात करने लगे, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए और समझ लीजिए कि आपको उस कॉन्वर्सेशन में अपना ओपिनियन देना है, अपनी बात रखनी है, तो अक्सर हम क्या करते हैं? हाथ के इशारे हम रोकने की कोशिश करते हैं कि अरे मुझे कुछ कहना है। लेकिन कभी कभी ये इशारे जो होते हैं, जो हम हाथ से करते हैं, किसी को ऐसे हाथ दिखाकर रोकते हैं कि हम भी कुछ कहना चाहते हैं, तो शायद आपका इंटेंशन नहीं होता, लेकिन दैट कम्स अक्रॉस एज अ लिटिल रूड, क्योंकि शायद किसी ने अपनी बात खत्म ना की हो या फिर आपसे अभी पूछा ना गया हो अपना ओपिनियन देने के लिए। तो व्हाट इज द पोलाइट वे कि आप अपनी बात रख सकते हैं? व्हाट आर द फ्रेजेस दैट यू कैन यूज? Might I add something? To add to that? या फिर in addition to what you're saying? तो ये फ्रेजेस ये शो करेंगे कि ना ही आपकी भाषा, आपकी इंग्लिश थोड़ी पॉलिश्ड है, बट आप में अपनी बात रखने का एक पोलाइट सा अंदाज है, एक पोलाइट तरीका है। स्टेप नंबर 3, और ये तरीका कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ही एक अहम तरीका है, एक बहुत ही अहम बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। सिर्फ इंग्लिश के लिए ही नहीं, कम्युनिकेशन के लिए आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट होना चाहिए ये स्किल। और आगे आने वाले कम्युनिकेशन स्किल के वीडियो में हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। और ये तरीका है कि अक्सर जब टॉपिक आपकी पसंद का हो या आपकी चॉइस का हो, तो आप किसी और को बोलने का मौका नहीं देते। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं और फिर वो चाहते हैं कि सब बैठकर सिर्फ उन्हीं को सुने। ऑफ कोर्स कई बार ऐसा होगा कि आप ऐसी सेटिंग में बैठेंगे जहां पर शायद आपको दूसरों से ज़्यादा आता है और आपको लगेगा कि जितना ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ या बोल सकता हूँ उतना ज़्यादा मुझे इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। लेकिन जब आप बहुत लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, सो दिस इज़ अ स्लाइटली इम्पोलाइट वे। आपकी पर्सनैलिटी का एक नेगेटिव ट्रेट शो करता है कि आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं। तो थर्ड स्टेप है कि लोगों को कॉन्वर्सेशन में एंगेज करना, सिर्फ अपनी बात रखना नहीं, लोगों को भी एंगेज करना, उन्हें इन्वॉल्व करना, जिससे उन्हें भी इंटरेस्ट आए, उन्हें भी मजा आए आपसे बात करके। तो आप क्या फ्रेजेस बोल सकते हैं? डू यू विश टू एड समथिंग टू दैट? डू यू अग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन इट? इससे लोगों को ये लगेगा कि आप सिर्फ बोलने में नहीं, लेकिन उन्हें सुनने में भी इंटरेस्टेड है। स्टेप नंबर 4, व्हेन यू विश टू इंटरप्ट समबडी। अब आप बात चालू कर चुके हैं, क्रॉस टॉकिंग चल रही है और आपको किसी को रोक के कुछ कहना है, तो हम इनफॉर्मली तो अपने दोस्तों को रोक सकते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप एक फॉर्मल सेटअप में हैं तो आप क्या फ्रेजेस बोल सकते हैं? और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर आपको किसी को इंटरप्ट करना है, बात करते से रोकना है, तो उसको बहुत ही पोलाइटली करिए। सो व्हाट आर द फ्रेजेस दैट यू कैन यूज? कुड यू प्लीज रिपीट दैट? आई एम अफ्रेड आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू जस्ट सेड। वुड यू केयर टू रिपीट इट अगेन फॉर मी? कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दैट फर्दर? ये सेंटेंस आप तब यूज कर सकते हैं जब किसी ने कोई बात रखी हो और आपको समझ ना आई हो, तो आप उन्हें वो बात पे थोड़ा सा और गहराई से समझाने के लिए पोलाइटली पूछ सकते हैं। स्टेप नंबर 5,
जब आप श्योर नहीं हैं कि जो आप बोल रहे हैं या जो आपने बोल दिया है, ऑलरेडी आप कह चुके हैं, वो सही था या नहीं. एंड अगेन द रूल हियर इज कि डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ. स्पेशली अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को कॉन्वर्सेशंस का पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत बार ऐसा होगा कि आप थोड़े शाय हैं, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी जबरदस्ती अपने आप को फोर्स करके कि आप अपना पॉइंट रखें, कोई बात करें. तो गलतियां भी होंगी. कई बार ऐसा होगा कि शायद आप कुछ बोल गए और आपको बाद में रियलाइज हो कि आपको नहीं बोलना चाहिए था. तो बहुत ही पोलाइटली आप उस चीज के लिए भी ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. आई थिंक आई नीड टू चेक दैट अगेन. आई एम सॉरी, आई मे बी रॉन्ग हियर. आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट. ये फ्रेज आप तब बोलेंगे या तब कह सकते हैं जब आपसे कोई कुछ पूछे और आपके पास उस चीज का उस वक्त सही जवाब नहीं है. जब कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा हो, स्पेशली कभी कभी हम थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी बात करने लगते हैं, स्पेशली फैमिली डिनर्स पे, फ्रेंड्स के बीच में, कभी कभी पॉलिटिक्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे, रिलीजन, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े सेंसिटिव हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि लोग आपके ओपिनियन से अग्री नहीं होंगे या आप किसी के ओपिनियन से अग्री नहीं होंगे. तो अगर आप किसी से डिसअग्री करते हैं तो आप बहुत ही पोलाइटली कह सकते हैं कि आई एम नॉट श्योर इफ आई बिलीव इन दैट टू. I know where you're coming from, but I think we'll have to agree to disagree. I beg to differ. I'm not sure about that. Step number 7, और ये स्टेप बहुत जरूरी होता है उन कॉन्वर्सेशंस के बाद जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते हैं. जैसे हमने पिछले स्टेप में बात की कि अगर आप किसी से डिसअग्री करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एक थोड़ी सी एक कोल्ड सी वाइब आ जाती है रूम में, जहां पर लोगों के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है. उन ऑकवर्ड साइलेंसेस को फिल इन करने के लिए आप क्या कह सकते हैं? ऑन अनदर नोट, स्पीकिंग ऑफ, ओ दैट रिमाइंड्स मी, बिफोर आई फॉरगेट. कि ये फ्रेजेस आपकी पर्सनालिटी का ये पार्ट शो करेंगे कि भले ही आप किसी से डिसएग्री करते हैं लेकिन आप रूड नहीं हैं, आप ब्रैश नहीं हैं कि जिन लोगों ने आपसे डिसएग्री किया फिर आप दोबारा उनसे बात ना करें या दोबारा अब कॉन्वर्सेशन को खत्म करने की कोशिश कर दें. क्योंकि बहुत ऐसा होगा कि कई बार आप ऐसी फॉर्मल सेटिंग में हो जाएंगे, ऑफिसेज में, क्लासेस में, कि जहां पर आप उस रूम को छोड़ के नहीं जा सकते. तो वहां पर ये फ्रेजेस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं. स्टेप नंबर 8, जहां पर आप लोगों से अग्री करते हैं वहां आप लोगों को शो करिए कि हाँ आपको उनकी कही हुई बात अच्छी लगी. तो आप क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं? आई सेकेंड योर ओपिनियन. आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू. What you just said is absolutely correct. क्योंकि अक्सर लोगों को अप्रिशिएट करना और अपनी बात पे एक वैलिडेशन होना लोगों को अच्छा लगता है. हमें भी अच्छा लगता है जब हम कोई बात कहें और लोगों से अप्रिशिएट करें या उस बात को एटलीस्ट एक्नॉलेज करें कि हाँ जो हमने इनपुट दिया वो सही था. स्टेप नंबर 9, कॉन्वर्सेशन खत्म कैसे करें? जब सारी बात हो गई और आपको उठ के जाना है या सब लोग उठ के जा रहे हैं तो आप क्या क्या फ्रेजेस कह सकते हैं? इट्स बीन ग्रेट टॉकिंग टू यू. आई हैड अ लवली टाइम कैचिंग अप. स्पेशली अगर आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनसे अब आप बहुत टाइम बाद मिलेंगे या आपको पता चले कि कोई कहीं ट्रिप पे जा रहा है तो उनको ऑल द बेस्ट विश कर दीजिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप, या ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू रोल, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू सेमेस्टर. स्टेप नंबर 10, और ये सबसे जरूरी स्टेप है, ये आपके सारे बाकी के 9 स्टेप्स पे भी अप्लाई होता है कि आपको इन 3 गोल्डन वर्ड्स का हमेशा यूज करना है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ यूज करना है. प्लीज, सॉरी एंड थैंक यू. ये बचपन से गोल्डन वर्ड्स हम सीखते आ रहे हैं और ये हमारी लैंग्वेज में एक तरीके से 4 चांद लगा देते हैं. दे आर लाइक अ चेरी ऑन द केक, कि जो भी आपकी लैंग्वेज है वो और पोलाइट और ही रिस्पेक्टफुल साउंड करेगी. एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये 3 वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये आपकी पर्सनैलिटी में एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी का ट्रेट शो करते हैं. सो आई होप कि आज आपने इन 10 स्टेप्स के थ्रू
बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत सारे नए वर्ड्स, बहुत सारे नए फ्रेजेस सीखे होंगे। तो इन्हें सिर्फ सीख कर ही मत छोड़िए, लेकिन इनको अपनी दिन में, अपनी रोजाना जिंदगी में जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इम्प्रूवमेंट नहीं देखेंगे। सो अप्लाई करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये स्टेप्स, ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं। और मैं बहुत सारे ऐसे और टिप्स इंग्लिश लैंग्वेज पे, वोकैबुलरी पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ही जल्द अपने चैनल पे लाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।